एक तो है रहने का स्थान, आयतनम, वो है हमारा अन्नमय कोश स्थूल देह। दूसरा, उस घर में शक्ति की आवश्यकता है, एनर्जी की, वो है प्राणमय कोश। तीसरी बात है, हमको ज्ञान के लिए कोई उपकरण चाहिए, फोन, एसएमएस इत्यादि। और सवाल ये है, किसके लिए है? क्या घर घर के लिए है? क्या लाइट लाइट के लिए है? क्या फोन फोन के लिए है? किसके लिए? मेरे लिए है। ये चौथा जो है मैं, इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। हम ये किस लिए पढ़ रहे हैं? एक एक को हटाओ, जिसको हटाया नहीं जा सकता वो हम है। तो स्थूल देह को हटाना माने क्या? जिस प्रकार से पकड़ा है उसी प्रकार से हटाओ। केवल भावना ही तो करी है कि मैं देह हूं, जाना थोड़ी ही है। तो फिर कॉन्ट्ररी भावना करो कि हम देह नहीं है, और फिर उस पर चिंतन करो कि क्या देह के कारण हम है कि हमारे कारण देह है। तब धीरे धीरे पता चलता है कि देह के साथ तादात्म्य नहीं होता है। जैसे स्वप्न सुषुप्ति में फिर भी हम रहते हैं, तो हमारी सत्ता देह के कारण नहीं, देह की सत्ता हमारे कारण। इसको कहते हैं विपरीत भावना, इसीलिए फंसे। फिर यह प्राण हम हो सकते हैं क्या? ये कैसे हो सकते हैं? क्योंकि प्राणों का नियंत्रण हम करते हैं, तो नियंत्रण करने वाला नियंत्रित वस्तु से भिन्न होता है, इसीलिए प्राण भी हम नहीं हो सकते। फिर क्या मन हम हो सकते हैं? यह जो मन है वो हमारी बात मानता नहीं, ये कैसे हम हो सकते हैं? तो यह किसके है फिर? ये मेरे है। अब सवाल आता है, ये मैं कौन है? इस मैं को कहते हैं शास्त्रीय भाषा में विज्ञानमय कोश। तो ये विज्ञानमय कोश क्या है? बुद्धि बुद्धिन्द्रिय साधम संवृत्ति कर्तृलक्षण विज्ञानमय कोशस्यात्पुरुषः संसार कारणम। बुद्धि और बुद्धि के साथ सभी ज्ञानेन्द्रिय, इनको लेकर के जो मैं भाव निर्माण होता है, जिसमें कर्तृत्वाभिमान है, उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। इसीलिए देह को दुख नहीं होता, प्राण को दुख नहीं होता, मन को दुख नहीं होता। दुख होता है विज्ञानमय कोश को, मैं को। और इसमें कर्तृत्व लक्षण है। मैंने किया तो भुगतो। ये इतनी सिंपल बात है संतो, क्लिक नहीं होती। अब हम सीखना क्या है? उस बच्चे को भी मालूम है, यदि मैंने नहीं किया तो उसकी पनिशमेंट मुझे नहीं मिलेगी। दुखी होने का कारण ये मैं है। मैंने इतना मेहनत करके बच्चों को बढ़ाया, क्या किया मेहनत आपने? क्या लंबाई खींची उनकी? देखो, मैंने इतना पैसा खर्चा करके पढ़ाया। ये जो मैं है ना, ये है विज्ञानमय कोश, और यही कर्तृत्व लक्षण। इसी को लेकर के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है, मां कर्म फल हेतुर्भूहु। कर्म फल हेतु, कर्म के फल को निर्माण करने वाले कारण मत बनो। क्रिया से क्रिया फल, कभी शब्द सुना है? कर्म से कर्म फल शब्द होता है। क्रिया से क्रिया फल क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां कर्तृत्वाभिमान नहीं है। जहां कर्तृत्वाभिमान नहीं, वहां पाप नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं। तो खाना हम पचाते नहीं है, खाना पचाने में मैं पचा रहा हूं, ये भाव नहीं होता। इसीलिए ये जो कर्तृत्वाभिमान है, इसका स्थान कहाँ है? ये विज्ञानमय कोश में। कल आपको बताया था, ये जो छोटी उंगली है अन्नमय कोश देह, ये वेडिंग रिंग वाली उंगली जो है, इसको अनामिका कहते हैं।
और ये जो बड़ी उंगली है इसको कहते हैं मनोमय कोश, सबसे बड़ा है हमारे जीवन में ये तीनों। और चौथा है विज्ञानमय कोश। यहाँ जो मय है यही सब सुख दुख पाप पुण्य निर्माण होता है और यही स्यात् संसार कारणम। अब ये करता क्या है? अनुव्रजन चित्त प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृतिर्विकार ज्ञान क्रियावान अहम इति अजस्रम देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते भृशम। ये अब ध्यान से सुनना, कल आपको बताया था हमारे चेहरे को देखो, आपको दो प्रकार के प्रकाश देखेंगे यहां। एक सामान्य प्रकाश, इस सामान्य प्रकाश में सब कुछ है, टेबल है, कुर्सी है, सब कुछ है, सामान्य प्रकाश। वैसे हमारे चेहरे पर भी वही सामान्य प्रकाश है। दूसरा विशेष प्रकाश है, कहाँ? जहां जहां हमारी स्किन टाइट होगी या चश्मा होगा, चश्मा है कि नहीं? हाँ है, तो चश्मा, तो वहां ये जो प्रकाश का एक बिंब है छोटा सा, कहीं ना कहीं होगा। जैसे मैं देखता हूं दिन में भी चांद खिले, देखो एक दिन में, एक रात में दो दो चांद खिले। यहाँ कई जगह में दिन में भी चांद खिले। दो प्रकार के प्रकाश है, एक सामान्य और एक विशेष प्रकाश। ये जो विशेष प्रकाश है यहां मैं निर्माण होता, और ये विशेष प्रकाश कहाँ होगा? वृत्ति में होता है। और वृत्ति क्या है? आपको सुबह बताया था कि जैसे सरल सहज स्किन हो तो वहां सामान्य प्रकाश होगा, और वहां कहीं यदि टाइट हो गया तो वहां विशेष प्रकाश होगा। इसी प्रकार से बुद्धि में विषय ने प्रवेश करने के बाद वृत्ति निर्माण होती है, और इस वृत्ति में चैतन्य का जो प्रकाश है उसको चिदाभास कहते हैं। तो ये तीनों मिला करके चैतन्य का प्रकाश और वृत्ति और उसका प्रतिबिंब, ये तीनों मिला करके जो होता है उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। इसी को जीव कहते हैं। आपके उदाहरण से ले लो, आदमी, वृत्ति हो गई पत्नी, उसमें उस आदमी का प्रतिबिंब पति, तीनों मिला करके, तो आदमी सामान्य प्रकाश है, पति विशेष प्रकाश है, विशेषता आ गई उसमें। तो एक बार अमेरिका में हमको पूछा एक अंग्रेज ने कि आप लोगों के यहाँ की जो लेडीज होती है ये यहाँ ये .com लगाती है लाल, क्या कारण है? हमने कारण ये है कि अब तुम्हारा मौका चला गया है, शी इज ऑलरेडी बुक्ड। ओह, शी इज मैरिड, यस। लेकिन जेंट्स के लिए क्या होता है? जेंट्स भी तो मैरिड होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है? जरूरत ही नहीं, चेहरे से ही पता चलता है शादीशुदा है। देखो महाराज, चेहरे पर तेज आ जाता है शादी का। तो ये जो विशेषता है ये है जीव, जो निर्विशेष है वो है परमात्मा। तो हम किसको महत्व देते हैं? पति को महत्व देते हैं कि आदमी को महत्व देते हैं? हम पत्नी को महत्व देते हैं कि स्त्री को महत्व देते हैं? हमको जो अनुभव हो रहे हैं ये दोनों को हो रहे, आदमी को भी अनुभव हो रहा है और पति को भी दुख अनुभव हो रहा है। इन दोनों में से आप किसको महत्व दे रहे हो? यदि पति को महत्व दोगे तो दुख के कारण दुखी होगे, और यदि आदमी को महत्व दोगे तो दुख का अनुभव होगा लेकिन आप दुखी नहीं होगे। और कौन सी साधना करना चाहते हो मुझे बताओ।